पुलिस को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पब्लिक ही इनके साथ हिसाब कर देगी। किसान मत कहिए, आंदोलनकारी समझ रहे हैं। पूरी दिल्ली को रेड जोन बना दिया जाता है, चप्पे चप्पे पे, हर एक गाड़ी पे, हर एक व्यक्ति पे निगरानी रखी जाती है। पाकिस्तान जैसे देश से 300 ट्विटर हैंडल फर्जी बनाए गए हैं। ये विदेशों से जो बैठे हुए हैं खालिस्तानी गैंग, उन लोगों का बयान पढ़ लीजिए। उनका पगड़ी नोच लिया गया, उनको दौड़ाया गया। क्या कहने गए थे कि खालिस्तान का कोई झंडा था, उसी का विरोध किए वो। हाथ में तिरंगा और मन में दंगा का जो भाव है, हमको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्या, हमको क्या अलग किया जा रहा है क्या, यह पूरे देश में हल्ला मचाया जाता और जनता की सहानुभूति ली जाती। जनता भी कहती हाँ यार, मोदी बहुत हिटलर है, बहुत तानाशाह है। अगर तिरंगा लेके और ट्रैक्टर लेके और तुम अपने आप को अन्नदाता कहते हो तो मनाओ। तुम सोच रहे हो कि 26 जनवरी के परेड के बगल में ट्रैक्टर चलाएंगे, तो यह होने नहीं देंगे हम। 2 महीने से बैठे हुए हैं, आपको कोई निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं गया था। पंजाब के व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि बिल में क्या है। मोदी अडानी अंबानी को हमारी जमीनें बेच दे, इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिए हैं, इस तरह से दिमाग में डाल दिए हैं। हवा कौन दे रहा है? तो कांग्रेस। इसमें हवा कौन दे रहा है? अकाली। इसमें हवा कौन दे रहा है? ये केजरीवाल। लेकिन लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच। सहयोग में तो आप निकाल नहीं रहे हैं, आप तो विरोध में बैठे हैं ना। इसलिए कि 26 जनवरी किसी दल का नहीं है, वह मोदी का 26 जनवरी नहीं है, इस भारतवर्ष का। अगर बिल वापस होगा तो उस संसद का अपमान नहीं होगा, जो जिन्होंने संविधान बनाया उनका अपमान नहीं होगा। उसी की लाज तो प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं, उसी की लाज तो अमित शाह रख रहे हैं, उसी की लाज तो यह पूरा देश रख रहा है। तो इनको कौन समझाए? ये गद्दार हैं देश के। अगर बिल वापस होगा तो अपमानित कौन होगा? मोदी नहीं अपमानित होंगे, अपमानित संविधान होगा। तुम कहते हो ना कि पूरे देश के किसान इस बिल के अगेंस्ट में है। नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को आज 60 दिन हो चुके हैं। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन में जो प्रक्रिया चल रही है और जैसे जैसे उनकी जो किसान रैली की तैयारी हो रही है, किसान नेता है वो अड़े हुए हैं। इधर दिल्ली की पुलिस, दिल्ली जो डीसीपी हैं, बराबर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, हाई कमान के जो अधिकारी हैं, बराबर किसान नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक रूट तय कर दिया गया, आप किधर से रैली निकालेंगे, कहाँ तक परेड करेंगे, किसान परेड करेंगे। तो पूरी तरीके से किसान अपने रुख पे अड़े हुए हैं और पुलिस, दिल्ली पुलिस इस बीच रास्ता निकालने की पूरी कोशिश में है। ये रास्ता निकल पाता या नहीं, लेकिन क्या अगर ये रैली निकली, क्या इसमें अगर ऐसा कुछ गतिविधियां ना हो जिससे दिल्ली की जनता को परेशानी खड़ी हो, तो हम सर से चर्चा करते हैं कि जो रैली निकलेगी इससे कहीं आने वाले टाइम में ऐसी समस्या ना खड़ी हो जो दिल्ली की जनता को परेशानी खड़ी हो जाए। देखिए, हमारे वहाँ एक कहावत है कि जो बारात आती है उसको हमेशा दब के रहना पड़ता है। आप दूर जा रहे हैं ना, कितना भी मजबूत हो, कितने शक्तिशाली हों, अगर दिल्ली में कोई नुकसान होगा तो दिल्ली की पब्लिक नहीं, वो नाराज़ होगी, गुस्से में रिएक्शन हो जाएगा। तो पुलिस को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पब्लिक ही इनके साथ हिसाब कर देगी। इसलिए यह आप जानते हैं कि पब्लिक नाराज़ ना हो। आंदोलन में जब पब्लिक नाराज़ होती है तो उस आंदोलन का मतलब नहीं रह जाता है। यह खूब अच्छी तरह से यह समझ रहे हैं। ये आंदोलनकारी, किसान मत कहिए, आंदोलनकारी समझ रहे हैं। लेकिन रही बात जहाँ तक पुलिस की, तो पुलिस ने क्यों ऐसा किया, परमिशन क्यों दिया? 26 जनवरी जहाँ पूरे दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है, आज से नहीं, मैं लगभग दिल्ली में 12-13 साल से रह रहा हूँ। हर साल 26 जनवरी को पूरी दिल्ली को रेड जोन बना दिया जाता है, चप्पे चप्पे पे, हर एक गाड़ी पे, हर एक व्यक्ति पे निगरानी रखी जाती है। फिर भी इस तरह के जहाँ इनपुट मिल रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान जैसे देश से 300 ट्विटर हैंडल फर्जी बनाए गए हैं। ये विदेशों से जो बैठे हुए हैं खालिस्तानी गैंग, उन लोगों का बयान पढ़ लीजिए। और यहाँ कभी कभी, अभी कल की बात है, कांग्रेस के सांसद गए थे वहाँ, जो पन्नू हैं, जंतर मंतर के बगल में बैठे भी हैं, उनका पगड़ी नोच लिया गया, उनको दौड़ाया गया। क्या कहने गए थे कि खालिस्तान का कोई झंडा था, उसी का विरोध किए वो। तो ये सारी गतिविधियाँ हैं, पुलिस फिर भी परमिशन क्यों दे दिया? सोचना यह है आपको कि आखिर मोदी जी, अमित शाह जी की पुलिस, इतनी बड़ी संस्था, सब लोग, यह पुलिस ने परमिशन क्यों दिया? जानते हैं क्यों दिया? मोदी जी इनका सब कुछ निकाल देना चाहते हैं जो इनके अंदर है।
जो झंडा लेके दंगा करना चाहते हैं, हाथ में तिरंगा और मन में दंगा का जो भाव है उसको बाहर निकाल देना चाहते हैं। इसलिए कि अगर नहीं देते ना परमिशन तो पूरे देश में ये चिल्ला चिल्ला कहते कि देखो हम अन्न देते हैं देश को, अन्नदाता हैं, हमने सब कुछ किया, हम 2 महीने से बैठे हैं, इतने लोग मर गए हम, और एक तो ये बिल वापस नहीं ले रहे हैं और ऊपर से हम लोगों को परमिशन में, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या, हमको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्या, हमको क्या अलग किया जा रहा है क्या। यह पूरे देश में हल्ला मचाया जाता और जनता की सहानुभूति ली जाती। जनता भी कहती हाँ यार मोदी बहुत हिटलर है, बहुत तानाशाह है, अमित शाह बहुत तानाशाह है, बहुत ये हिटलर बैठे हुए हैं। ये पूरे देश में माहौल कांग्रेस पैदा करती है, ये केजरीवाल पैदा करता, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता पैदा करते, उधर लालू यादव का बेटा चिल्लाता, इधर ये नटवर लाल जो हमारे वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, ये जितने विरोधी हैं ये पूरे देश में चिल्लाते। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप भी देश के नागरिक हो, 26 जनवरी मनाओ, अगर तिरंगा लेके और ट्रैक्टर लेके और तुम अपने आप को अन्नदाता कहते हो तो मनाओ, लेकिन एक शर्त है, हम जो रूट देंगे उस रूट पे तुमको चलाना पड़ेगा। तुम जो सोच रहे हो कि आउटर रिंग रोड पे हम ट्रैक्टर चलाएंगे, तुम सोच रहे हो कि 26 जनवरी के परेड के बगल में ट्रैक्टर चलाएंगे, तो यह होने नहीं देंगे हम। और दिल्ली पुलिस ने आराम से 4 दिन बैठाई और देश को बता दिया कि असली लोकतंत्र के सिपाही मोदी जी हैं, असली लोकतंत्र के सिपाही अमित शाह जी हैं, असली लोकतंत्र के सिपाही जोगी जी हैं। देख रहे हैं आंदोलन पे आज तक इन लोगों ने जो मांगा, आंदोलन में क्या भाई 2 महीने से बैठे हुए हैं, आपको कोई निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं गया था कि आप आइए। लगातार सरकार यह कह रही है, जो आप कह रहे हैं कि 70 लोग मर गए, 80 लोग मर गए, कौन लोग मर गए भैया, कौन लोग मर गए, बुजुर्ग लोग मर गए। पहले दिन कृषि मंत्री, दूसरे दिन अमित शाह जी, सारे लोग क्या कहें भैया ठीक है आपसे बात करेंगे, आप बुजुर्ग और बच्चों को और महिलाओं को वापस भेज दीजिए। इस ठंड में पहला रिक्वेस्ट हमारे गृह मंत्री के तरफ से यह आता है, हमारे कृषि मंत्री के तरफ से यह आता है। वो उनके दिल में दर्द है भाई उनके लिए कि हमारे इस देश के नागरिक हैं, वो सरकार ऐसे नहीं है, वो दर्द, वो पहले दिन यही कहे कि तो जब यहाँ आप जानबूझ के बैठाएंगे तो कौन मार रहा है, सरकार मार रही है कि ये किसान नेता मार रहे हैं, सवाल नंबर 1। ठीक, दूसरी बात जो ये चिल्ली कर रहे हैं, यह कारण इसका क्या है, कारण जानते हैं, बिल इशू नहीं है। बिल किसी भी पंजाब के व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि बिल में क्या है, तो कोई कुछ नहीं बताएगा। बताएंगे क्या कि मोदी अडानी अंबानी को हमारी ज़मीनें बेच देगा, सीधा बस। वो पहले 3 साल जिस तरह से जियो में आया और 3 साल वो उसने फ्री दी, 1 साल फ्री दिया और बाद में वो 500 ले रहा है, समझ रहे हैं। इस तरह से ये वामपंथी लंपट पूरे पंजाब को इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिए हैं, इस तरह से दिमाग में डाल दिए हैं। चूंकि पंजाबी स्वाभिमानी होता है, वह समझ रहा है यार खेत के लिए हमारी ज़मीन, हम इसको अन्न उगाते हैं और हमारी भारत माँ है, इसके लिए वो आके इन वामपंथियों लंपटों के बार बार दिमाग में। और इसमें हवा कौन दे रहा है, तो कांग्रेस, इसमें हवा कौन दे रहा है, अकाली, इसमें हवा कौन दे रहा है, ये केजरीवाल। समझिए इस चीज़ को। पांडे सर, जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन तो किसान आंदोलन, तो इसे कह सकते हैं, नाम तो किसान आंदोलन दिया गया। क्या ये लड़ाई मोदी वर्सेस सोनिया गांधी के बीच है? क्या ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच है? क्या ये लड़ाई हिंदू वर्सेस सिख के बीच बनाई जा रही है? और इसके सबके पीछे जो है कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है? नहीं, कोई हिंदू सिख को बनाने का ये वामपंथी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच, समझ रहे हैं। संविधान और ये वाम अनारकी, एक तरफ संविधान है और दूसरे तरफ अनारकी है। मैं अब समझिए, यह अपमानित जो ये आंदोलन है, इसका जो ट्रैक्टर है, रैली है 26 जनवरी को जो ये निकालेंगे, इससे अपमानित कौन हो रहा है? पूरा देश, भारतवर्ष।
पहली बात इसलिए कि यहाँ उसके खिलाफ ना आंदोलन कर रहे हैं। गणतंत्र, गण मतलब होता है प्रबुद्ध जनता, गणतंत्र जनता के द्वारा बनाया हुआ शासन, ठीक। और उस तिथि को जो प्रबुद्ध जन के रूप में जो पूरा विश्व को मैसेज देता है भारत, उसके खिलाफ यह रैली यह नहीं कि उसके समर्थन में निकाल रहे हैं। 26 जनवरी के इस शासन के, उस संविधान के, उस व्यवस्था के सहयोग में तो आप निकाल नहीं रहे हैं, आप तो विरोध में बैठे हैं ना। तो आपने कहीं ना कहीं यह जता रहे हैं कि हम संविधान के और लोकतंत्र के और इस व्यवस्था के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। सीधे सीधे यह ट्रैक्टर रैली एक तरफ वो बाबा द्वारा बनाया हुआ संविधान है, संसद है, व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है और देश की जनता ने जो वोट दिया वह है, और एक तरफ यह किसान जो असली मुद्दे को छोड़ के गलत मुद्दे को लेके इस व्यवस्था के विरोध में यह आंदोलन है। इसलिए कि 26 जनवरी किसी दल का नहीं है, वह मोदी का 26 जनवरी नहीं है, इस भारतवर्ष का है। उसके खिलाफ अगर कोई रैली निकल रही है तो वह सीधे सीधे रैली उस भारत के खिलाफ निकल रही है, न कि अब लाए आप लड़ाई पे मैं बता रहा हूँ कि यह मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ना कि मोदी हिटलर है, तानाशाह है, और मोदी और अमित शाह या पूरे शासन बिल को वापस क्यों नहीं रही। आप अभी अभी वोट दिए हैं, वोट देके एक सरकार चुने, सरकार में ने एक बिल लाया, बिल लाके सारे सांसदों के बीच में चर्चा हुआ, चर्चा होके उस संविधान के नियम के अनुसार चर्चा हुआ, नियम के अनुसार यह बिल पास हुआ। अगर बिल वापस होगा तो उस संसद का अपमान नहीं होगा, उस संविधान का अपमान नहीं होगा, जिन्होंने संविधान बनाया उनका अपमान नहीं होगा, उस गांधी जी ने जो इतने दिन आंदोलन करके जो इस देश को व्यवस्था को खड़ा किए उनका अपमान नहीं होगा, जो 27 देशों में अपनी आज़ाद हिंद फौज की संगठन खड़ा कर दिए सुभाष चंद्र बोस, उनका अपमान नहीं होगा। यह जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए जो हमारे क्रांतिकारी, उनका अपमान नहीं होगा। वही तो संसद दे गए हैं, वही तो इस सांसदों को चुनने की व्यवस्था दे गए हैं, वही तो चुनाव लड़ने की व्यवस्था दे गए हैं। जब उसी व्यवस्था के तहत यह कानून बना है तो उसकी लाज कौन रखेगा। उसी की लाज तो प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं, उसी की लाज तो अमित शाह रख रहे हैं, उसी की लाज तो यह पूरा देश रख रहा है। इसलिए सुनिए कि किस तरह से लाज रख रहे हैं। आपको समझना यह चाहिए कि मोदी जी ने बहुत साफ कृषि मंत्री के माध्यम से यह मैसेज भिजवा दिए कि इस बिल को मैं 2 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। अब 2 साल निकल गया, 5 साल का होता है ना सरकार, 2 साल निकल गया, 2 साल अब बचा कितना, 3 साल। 3 साल में 2 साल यह बिल होल्ड हो जाएगा, बचा कितना, 1 साल। 1 साल जब चुनावी साल रहेगा तो उस साल कोई बिल पास करेगा। तो इनको कौन समझाए, ये गद्दार हैं देश के। उन्होंने इसीलिए कृषि मंत्री ने कहा कि एक तरह से इनकी बात मान ली गई, एक तरह से इस प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने इनकी बात मान लिया है जो बिल होल्ड करने की बात है। लेकिन अगर बिल वापस होगा तो अपमानित कौन होगा, मोदी नहीं अपमानित होंगे, अपमानित संविधान होगा, अपमानित इस देश की व्यवस्था होगी। उस लाज को बचाने के लिए वो मोदी जी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए, उस व्यवस्था वह भी अपमानित ना हो। और आपकी बात, आप हमारे अपने हैं, आप हमारे दिल के टुकड़े में रहते हैं, आपको लोकतंत्र ने आंदोलन करने का अधिकार दिया तो आप आंदोलन करिए, उसकी भी छूट दे रहे हैं। आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, उसकी भी छूट दे रहे हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं भैया। आप जो कह रहे थे वह दे दिए हैं, थाली में परोस के ले लो। अब अगर दम हो तो नई पार्टी बना लो। 3 साल के बाद चुनाव है, 2024 में 2 साल के लिए होल्ड करवा लो, अंतिम में आ जाओ जनता के बीच में। तुम कहते हो ना कि पूरे देश के किसान इस बिल के अगेंस्ट में है,